CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और CSS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो HTML है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपना जो पेज का कंटेंट है उसको डिस्क्राइब कर सकें। नो मैटर व्हाट, हमें उसमें ये कंसर्न नहीं होता कि पेज हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है, हमारे फॉर्म्स, हमारे इमेजेस वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। HTML सिर्फ हमें हेल्प करता है कि हम पेज को डिफाइन कर सके। डिफाइन करने से क्या मतलब है, अगर हम हेडिंग ऐड कर रहे हैं तो वो किस तरह की हेडिंग है, वो H1 है, H2 है, H3 है, या पैराग्राफ अगर ऐड कर रहे हैं तो वो हम उसमें बता सकें, या बोल्ड करना है किसी चीज़ को, इटैलिक करना है तो वो उसके टैग्स हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से आप इमेज अगर ऐड करना चाहते हैं, वीडियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये सब होगा HTML के थ्रू। पेज का कंटेंट हमारे पास एक दफ़ा अवेलेबल हो जाएगा। कंटेंट के अंदर सारा टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, जो वीडियोस हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS हमें हेल्प करता है कि हम अपने पेज को फॉर्मेट कर सकें। फॉर्मेट करने से मतलब है कि हम अपने पेज को स्टाइल दे सकें, उसको डिफरेंट कलर्स दे सकें, उसको डिफरेंट जो फॉन्ट साइजेस हैं वो दे सकें, उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकें। तो ये सब होता है CSS के थ्रू। तो CSS जो हम पेज के अंदर यूज़ करते हैं उसको ऐड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ इनलाइन CSS। ठीक है, तो इनलाइन CSS क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ, दिस इज ओके। तो इनलाइन CSS क्या होगी? इनलाइन CSS का ये मतलब होगा कि जहाँ हम HTML को डिफाइन कर रहे हैं वहीं पे हम टैग्स के अंदर ही एट्रीब्यूट के थ्रू अपनी CSS को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं CSS को ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड करूँगा और स्टाइल के अंदर मैं ये बताऊँगा कि इसका कलर क्या है। ठीक है, तो इसका कलर मैं फॉर एग्जांपल ब्लू दे रहा हूँ। ये इसको कलर ब्लू दिया है तो ये ब्लू हो गया। तो इसका क्योंकि हमने कलर चेंज किया, एक तरह से इसकी अपीयरेंस चेंज की है, इसका डिज़ाइन चेंज किया है, तो ये चीज़ CSS में आती है। और ये जो स्टाइल जिस तरीके से हमने दिया है इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसका कलर रेड देना चाहूँ तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है। ओके, जो इनलाइन CSS का मेथड है ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज हमारे जो HTML का कंटेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा स्टाइल्स देने होते हैं, तो वो इनकन्वीनियंट हो जाता है, पेज का साइज़ भी बड़ा होता है और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और तरीका है हमारे पास कि हम जो इंटरनल CSS है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS का क्या मतलब है कि वो CSS हमारी इसी फाइल के अंदर होगी लेकिन वो टैग्स के अंदर नहीं होगी। तो उसको मैं ऐड करके आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से आप बॉडी से पहले स्टाइल का टैग ऐड करते हैं और उस टैग के अंदर हम CSS को ऐड करेंगे। CSS को ऐड करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका सिलेक्टर क्या है। उस सिलेक्टर को लिखने के बाद 2 ब्रैकेट्स, और उस ब्रैकेट के अंदर हम पहले ये बताएंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर इस सिलेक्टर की डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम होगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से इनलाइन CSS को, और इसी तरह से हम पैराग्राफ से भी रिमूव कर देते हैं, और अब हम इसको इनलाइन CSS के थ्रू करते हैं। तो इनलाइन CSS के थ्रू हमें सबसे पहले अगर इस H2 को स्टाइल देना है तो हमें कोई ना कोई इसका सिलेक्टर लिखना पड़ेगा। सिलेक्टर में मैं एक डिटेल में एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टर ऐड करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे H2 लिखेंगे तो H2 जो भी पेज के अंदर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सिलेक्टर हो गया और उसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम इस H2 का कलर चेंज करना चाहते हैं, और वो कलर क्या होगा, हम इसको ब्लू कलर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो H2 है उसका कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ठीक है, अगर मैं अब इस पैराग्राफ को रेड कलर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्टर लिखना होगा, और इसका सिलेक्टर है P। सिलेक्टर का मतलब है कि जिससे आप उस एलिमेंट को वेब पेज के अंदर सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस एलिमेंट को मैं अपने पेज के अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ विद P के अंदर मैं इसका कलर जो है वो कर दूंगा। तो इस तरह से ये इनलाइन हमारे पास CSS है, और जो इसके H2 और P टैग हैं इनको हमने सिलेक्टर्स के थ्रू सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमने उनको CSS के थ्रू कलर्स दे दिए। अब हम आते हैं जो थर्ड मेथड है हमारे पास, हमारा ये जो इनलाइन CSS है ये भी हमारी इसी फाइल के अंदर होती है। तो ये जब पेज ग्रो करेगा इसके अंदर CSS और ऐड होगी, और इसका जो HTML का कंटेंट है वो और ऐड होगा, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो एक्सटर्नल CSS करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा
एक्सटर्नली एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी स्टाइल्स, इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं लेकिन इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए CSS। और उसके बाद आप अपने सारे स्टाइल्स जो यहाँ पे इनलाइन CSS के अंदर हमने डिफ़ाइन किए थे, हम यहाँ पे अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने styles.css की फ़ाइल यहाँ पे डिक्लेयर की, उसके अंदर स्टाइल दिए, लेकिन हमारे पास जो पेज है हमारा उसके अंदर जो H2 है और P है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने स्टाइल्स तो वहाँ पे ऐड कर दिए, लेकिन ये जो index.html की फ़ाइल है इसको नहीं पता कि स्टाइल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा उस फाइल को। लिंक करने के लिए आप इसके अंदर रिलेशन ऐड करेंगे स्टाइल शीट का, और इसके अंदर आप styles.css, इसका जो href है उसके अंदर आप फाइल का नाम दे देंगे styles.css, और इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, स्टाइल शीट। क्योंकि लिंक के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं, तो उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एक स्टाइल शीट है। ठीक है, इसको जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास जो H2 है और P है उसका कलर चेंज हो गया, तो ये स्टाइल्स अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये फाइल नो मैटर जितनी भी ग्रो करे, 1000 लाइन्स हों, 10,000 लाइन्स हों, तो ये अलग फाइल होगी। इसको ईजी होगा अगर हम इस कुछ स्टाइल के अंदर चेंज करना है तो वो वी नो कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाके हमें चेंज करना है। और इसी तरह से हमें जब HTML के अंदर चेंज करना है तो हमें पता होगा कि HTML के अंदर किस तरह से चेंज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम एक एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें। तो इसलिए हम मोस्टली जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, बट फॉर स्मॉलर, फॉर एग्जांपल दिस ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए या जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो तो मे बी हम इनलाइन CSS यूज़ करेंगे, या आप इंटरनल CSS को यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनल CSS को यूज़ करेंगे।